कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों ने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए, कमेंट किए कि मैम आपकी मेंस की बुक लिस्ट शेयर कीजिए। तो मेरी बुक्स अभी मेरे पास थी ही नहीं, तो मैं उसको शेयर नहीं कर पा रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने शिफ्ट किया है। अभी मैं अपनी जॉब ज्वाइन की हूँ क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक हो जा रहा था और प्री मेंस का अभी कुछ श्योर भी नहीं है, तो मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। अब मैं जॉब के साथ साथ ही मेंस की प्रिपरेशन करूँगी। तो आज सुबह सुबह ही बाई बस मेरी बुक्स आई हैं, तो मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। तो ये रही मेरी बुक्स। ये 3 डब्बे मेरे नहीं हैं, 2 डब्बे ही मेरे हैं। एक डब्बे में मिसलेनियस हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक ली। मैंने इस बार ना अपने सोर्स एकदम लिमिटेड कर दिए हैं। मैं एक ही बुक को 2 से 4 बार पढ़ूँगी, लेकिन वैसे भी 4 बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 4 बार पढ़ा जाए। तो इस साल मैं कैसे करूँगी, मैं सिर्फ एक ही बुक को बार बार पढ़ूँगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी, ताकि कि मेरा जो आंसर लेखन, जो मेरा उत्तर लेखन शैली है वो विकास हो जाए। लैंग्वेज के लिए देखिए, मैं हिंदी बुक्स को लेके आई हूँ जिससे मैं ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करूँगी। और साथ ही साथ मैंने अनसॉल्व भी लिया हुआ था पिछले साल, उसी को ही ली हूँ मैं, क्योंकि अनसॉल्व से ना क्वेश्चन देखने में आसानी होती है कि कैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स मतलब मेंस में पूछे जा रहे हैं, और उसको देखते हुए हम अपनी तैयारी को सही दिशा में दे सकते हैं। तो मैं CGPSC की तैयारी हो और CG का मैप ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे मैंने मैप ले लिया था, फिर भी मैंने ये जो चिपकाने वाले मैप्स है ना, इसको भी मंगा लिया है ताकि मैं दूसरे रूम्स में भी चिपका सकूं और अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकूं। तो मैं आपको अब अनसॉल्व दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा अनसॉल्व लिया था लास्ट ईयर। तो ये अनसॉल्व है सहस्त्रबोध का। इसमें मतलब पेपर वाइज दिया हुआ है, जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पहले हिंदी के सारे क्वेश्चन, उसके बाद फिर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं जो पिछले 5-6 सालों के। और मैं मैथ्स की कुल मिलाकर मैंने ना इस बार अपने सोर्स बहुत लिमिटेड कर दिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ ना, तो मैं सोच के आई थी कि सारी बुक्स वहीं हैं, तो उनको देख के लगता है कि हाँ पढ़ने का मन करेगा, इसको ही पढ़ लूँ, उसको ही पढ़ लूँ। तो मैंने इस बार डिसाइड किया क्यों ना मैं कम बुक ही लेके जाऊँ, ताकि मन ही नहीं करेगा और मैं उसी को ही बार बार पढ़ूँगी, और सबसे ज़्यादा मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि मैं फरवरी का पूरा महीना पिछला रिवीजन करने में ही दूंगी। तो मैं अभी लैंग्वेज का रिवीजन करूंगी पूरा, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का। इंग्लिश को बहुत अच्छे से देखना है, मैथ्स को देखना है, और जितने भी छत्तीसगढ़ जीएस है ना उसको रिवीजन करना है, और इंडियन जीएस का जो पार्ट मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा था उसको रिवीजन करना है। तो फरवरी के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी है। मेंस की बुक लिस्ट की बात है, तो जब मैं अपनी बुक पूरा जमा लूँगी ना और सेट हो जाऊंगी अच्छे से, उसके बाद मैं मेंस की बुक लिस्ट शेयर करूँगी, क्योंकि अभी सब डब्बे में है और रैक लाना है, अभी उसको जमाना है, तो ऐसे में टाइम लगेगा। तो मैं आराम से, मैं जब उसको जमा लूँगी फिर इसके बुक लिस्ट की मैं वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों से। फ़िलहाल अभी मैं ऑब्जेक्टिव्स जो भी मैंने पढ़े थे प्रीलिम्स में उसी को रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मेरे को लगता है ना कि जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। बाकी हमने 70% तो मेंस का प्री में ही पढ़ लिया है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वही पेपर 7 और फिलोसॉफी, ये सब एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन बाकी तो जो प्रीलिम्स में पढ़े हैं उसको रिवाइज करते ही चलना है, ताकि हमको नया नया सा ना लगे, क्योंकि एक बार रिदम टूटता है ना तो फिर नया नया सा लगता है। एक चीज़ मैंने बहुत ही डीपली महसूस की है कि लाइफ आपको ना वो चीज़ नहीं देती है जो आप मांगते हैं, या जिस चीज़ की आप डिमांड करते हैं, जिस चीज़ के आप परेशान रहते हैं, बल्कि चीज़ें आपको वो मिलती हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए अच्छा हो। जब यहाँ जॉब को ज्वाइन करने का दोबारा बात हुआ ना, तो मुझे बहुत परेशान हो गई थी मैं कि फिर से अब वहाँ कैसे मेंस पढ़ूँगी, प्रीलिम्स के बाद जाना है, कैसे जॉब और मतलब पढ़ाई अपनी मैनेज करूँगी। लेकिन यहाँ का पीसफुल वातावरण, यहाँ का जो एरिया है जहाँ मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पढ़ाई मेरी मतलब और ज़्यादा फोकस्ड फील कर रही हूँ मैं। तो वही मैंने सोचा कि लाइफ हमको वो नहीं देती है जो हम चाहते हैं,
बल्कि वो देती है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो शायद मेरे मेंस की प्रिपरेशन के लिए ये जगह ज़रूरी था यहाँ पे आना, इसलिए मैं इस बार यहाँ हूँ। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैं प्रीलिम्स में हमेशा निकाली हूँ, और प्रीलिम्स मैंने हमेशा अपने चिरमिरी एरिया से ही दिया है, अपने कोरिया ज़िले से ही, घर से पढ़कर ही। और मेंस के लिए मैं हमेशा हॉस्टल जाती थी, रायपुर जाती थी। तो हो सकता है वहाँ के कंपटीशन, वहाँ के माहौल में मैं पढ़ाई ना कर पाती रही हूँ और मेरा मेंस निकलता ना रहा हो। इसलिए शायद इस बार मेरे को मेंस यहाँ से देने का मौका मिल रहा है कि मैं यहाँ अपने होम टाउन से पढ़कर मेंस दूँगी, तो सही है। तो जब भी आपको लगे ना कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं या जिसकी आपने ख्वाहिश की है, तो एक टाइम के बाद सोचना चाहिए कि हमको वो मिलेगा जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हो और जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? तो हर टाइम थैंकफुल रहना चाहिए। चीज़ों से परेशान होने के बजाय, अपनी परिस्थिति से लड़ने के बजाय बहाव की दिशा में चलना चाहिए। जो है जैसा है अपने प्रेजेंट में रह के आपको हैप्पी और थैंकफुल फील करना चाहिए, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा। अगर ऐसी मानसिकता से हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही होती हैं। सो देखते हैं अब क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं अब मेंस यहीं से दूँगी, क्योंकि मैं अब जॉब कंटिन्यू करूँगी, बीच में ब्रेक नहीं लूँगी जब तक मैं सेकेंड जॉब नहीं लगा लेती। अभी मैं पेपर 1 पार्ट 2 इंग्लिश के क्वेश्चन देख रही हूँ लास्ट ईयर के, कि कैसे क्वेश्चन आए थे और कितने नंबर के आए थे। मैंने इसको पहले भी एनालाइज़ किया था, पर वो कॉपी वहीं छूट गई है, तो मैं दोबारा एक बार देख रही हूँ कि किस पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है, किस पार्ट में कम फोकस करना है, और कौन सा पार्ट तैयार है जिसमें कम टाइम देने की ज़रूरत है। तो एक बार इसको एनालाइज़ कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है लैंग्वेज में ना मेरा हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं इंग्लिश वाला जो पार्ट है ना, वो क्वेश्चन उसमें मैं गलत हो जाते हैं मेरे। तो एक बार मैं इसको बहुत अच्छे से करूँगी ताकि उसके क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि हमारा लैंग्वेज वाला जो पेपर है ना, पेपर 1, वही स्कोरिंग है। उसमें क्या है, जो सही है उसमें सही है तो 2 नंबर आपको मिल रहा है, नहीं है तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको 1 नंबर मिलेगा। तो वो स्कोरिंग है, उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको 1400 नंबर में अच्छे नंबर लाने हैं, चाहे वो लैंग्वेज में मिले या हिस्ट्री में मिले, दोनों एक ही हैं। तो मैं भी इंग्लिश का पेपर देख रही हूँ कि कैसा क्या है, और इंग्लिश से ही स्टार्ट करूँगी तैयारी। मैंने अचानक रियलाइज़ किया कि CGPSC अब लेटर पूछना बंद कर दिया इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में। मैंने लास्ट 2 इयर्स के एग्ज़ाम दिए नहीं थे मेंस, अभी इस साल दी थी, तो उतना मैं ध्यान नहीं दे पाई। अभी जान ली कि लेटर हटा दिया गया है। ठीक है, पैसेज और समरी को 6 मार्क्स का कर दिया। तो मैं इंग्लिश थोड़ा मेरा वीक पड़ता है, इंग्लिश और मैथ, इस दोनों में पहले उसको स्ट्रॉन्ग करूँगी। इसलिए मैंने इंग्लिश का पूरा कर लिया क्या नंबर क्या आता है, उस हिसाब में पढ़ाई करूँगी। तो थोड़ी सही, पर मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अभी क्या है, शिफ्टिंग में और सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन जैसे भी हो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए, वरना प्रीलिम्स भी जो हम पढ़े हैं ना, वो भूला भूला सा लगेगा एक टाइम के बाद। तो जो हम प्रीलिम्स पढ़े हैं कम से कम उसको तो रिवाइज कर ही सकते हैं, लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एक 1 लाइनर है। ठीक है, तो वही सबको मैं पढ़ूँगी। अभी लैंग्वेज पढ़ूँगी और मैथ्स को पढ़ूँगी, बाकी उसके बाद फिर मार्च से हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और पेपर 7 पेपर 6 पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसको हमने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।